क्या सच में फुटबॉल और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स बॉडी को फिट और नेचुरल बनाते हैं? और अचानक से 20 से 25 साल पहले जो इतने सारे गिद्ध थे वो कहाँ गायब हो गए? और जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्यों ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आप कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ो? तो चलिए फिर ऐसे फैक्ट्स को ज़रूर जानते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उससे अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे गजब के फैक्ट्स को डालते रहूँगा तो आपको भी नॉलेज मिलेगा और मुझे तो नॉलेज मिलेगा ही। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या सच में जो फुटबॉल या फिर क्रिकेट होता है या फिर जो हॉकी जैसे ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं वो सच में बॉडी को फिट बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि बस लाइक ऐसे सब खेलते ही है? तो 2016 में ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश ने एक ऐसा रिपोर्ट निकाला था कि जो फुटबॉल या फिर क्रिकेट या फिर हॉकी जैसे जो स्पोर्ट्स होते हैं ये बॉडी को फिट नहीं बनाते। मतलब कह सकते हैं फिट तो इंसान रहता ही है, जैसे भी हम रोनाल्डो की बात कर ले या फिर विराट कोहली की बात कर ले, ये लोग वर्ल्ड में कह सकते हैं बहुत ही फिट माने जाते हैं। तो फिट तो है ही, बट सच में ऐसा रिपोर्ट में जब देखा गया और ये रिपोर्ट लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया कि लोग मतलब अलग अलग पीपल थे जो क्रिकेट खेलता था, कोई मैच खेलता था या फिर फुटबॉल या फिर हॉकी, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो रैकेट खेलते थे। तो इनमें कुछ अलग ऐसा मिला कि जो फुटबॉल और क्रिकेट या फिर हॉकी जैसे स्पोर्ट्स जो भी खेल रहा है वो उतना ज़्यादा फिट तो नहीं है, क्योंकि फिट का मतलब ये होता है कि उसका माइंड भी फिट होना चाहिए और उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक पैर हो गया, हाथ हो गया, या फिर कोई भी पार्ट्स, मतलब आईज, नोज, एवरीथिंग, जो हमारा गर्दन है, हमारा जो बैक है, पीछे का हर एक चीज़ फिट होना चाहिए। इसको बोलते हैं फिट का एक्चुअल मीनिंग। तो जब ये हर एक चीज़ एक रिपोर्ट में ऐसा देखा गया 80 से 90 हज़ार लोगों के ऊपर जब ये अप्लाई किया गया, तो उसमें से जो फुटबॉल और क्रिकेट वाले पर्सन थे वो लिस्ट में आया ही नहीं। वो लिटरली लिस्ट में नहीं आया। लिस्ट में अगर कोई आया भी तो जो रैकेट खेलते हैं, जो टेबल टेनिस खेलते हैं कह सकते हैं, क्योंकि टेबल टेनिस या फिर रैकेट एक ऐसा कह सकते हैं स्पोर्ट्स है या फिर कह सकते हैं गेम है जिसमें हमें पूरी बॉडी को उछाल देना होता है बेसिकली, और उछालने के साथ ही साथ हम इंजरी भी नहीं होते, मतलब बीमार भी या फिर गिरते भी नहीं। क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ऐसी होती है कि अगर किसी ने ऐसा धक्का मार दिया एल्बो से या फिर हाथ से लग गया तो आपको कह सकते हैं कि जो हड्डियाँ टूटती है वो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। या फिर अगर आप गिर गए, जैसे फुटबॉल आप खेल रहे हो, अचानक से अगर आप फंस के गिर गए तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ठीक वैसे ही क्रिकेट में भी होता है कि अगर आपको अचानक से बॉल किसी ऐसे पार्ट्स पे लग जाए, कह सकते हैं जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ भी लग जाए, या फिर अगर आपकी आंखों में लग जाए, या फिर कह सकते हैं आपके किसी ऐसे प्लेस पे जगह पे लग जाए जहाँ पे कह सकते हैं थोड़ी संभावना कम होती है बचने की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट में जान गंवा दी है जस्ट बिकॉज ऑफ गेम, या जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं तो जो बॉल होता है उससे या फिर बैटिंग के वजह से। तो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा पाया गया 2016 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसको निकाला था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग थे वो रैकेट खेलने वाले थे। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट सच में बहुत ही कह सकते हैं नेचुरल है और ये हर एक इंसान को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर 25 साल पहले कह सकते हैं जब 2000 या फिर 1999 तक इतने सारे गिद्ध थे, मतलब 25 से 30 साल पहले इतने सारे गिद्ध थे, वो अचानक से कैसे गायब हो गए? तो चलिए फिर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि गिद्ध एक्चुअली में खाते क्या थे। तो आपको भी पता ही होगा कि जब कोई भी इंसान मर जाता था या फिर कोई भी जानवर मर जाता था, जैसे गाय, भैंस या फिर एनीथिंग लाइक कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर मर जाता था, तो जो गिद्ध वगैरह होते थे, वल्चर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या करते थे कि उनका जो मेन खाना होता था वो वहीं से आता था। उनकी मांस को खाते थे और हड्डियों को खाते थे। और उनके गायब होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उसमें ऐसा मतलब जब कह सकते हैं 20 से 25 साल पहले इतने अमाउंट में गिद्ध थे, लगभग 5 से 6 करोड़। और अभी अगर हम देखें तो बहुत गिने चुने मिलते हैं, मतलब कहीं ऐसे हमें नॉर्मली मिल गए गलती से 2-4 या फिर 1-2, बट अभी तो हमें कह सकते हैं ना के बराबर ही मिलते हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले फीवर की दवाई आती थी, आपको भी पता ही होगा, डिक्लोफेनिक ये एक फीवर की दवाई थी। अगर किसी को भी बुखार हो रहा है या फिर सिर दर्द कर रहा है तो अक्सर वो डिक्लोफेनिक वाली जो दवाई होती थी
वो खाते थे। अब इसमें ऐसा होता था कि कोई भी ह्यूमन, अगर कोई भी इंसान खाता है या फिर कह सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम इसको बढ़ा के दे देते, तो जब कोई भी जानवर भी खाता था तो उसको इतनी एबिलिटी होती थी कि वो ये दवाई को पचा सके। बट गिद्ध के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि जो गिद्ध होते थे उनके अंदर इतनी एबिलिटी तो नहीं थी कि ये जो डिक्लोफेनिक नाम की जो दवाई थी उसको सहन कर सके। और इसी की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि ये मेडिसिन की वजह से गिद्ध का जो अमाउंट था इतना ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि गिद्ध का एक ही सोर्स होता था खाने का, वो होता था कि इंसान या फिर जानवर कोई भी हो उनके मरे हुए लाशों को खाना कह सकते हैं, या फिर उनके बॉडी को खाना, वो चाहे मांस हो या फिर कुछ भी हो, तो वो बेसिकली वो खाते थे। बट जब ह्यूमन्स ही लाइक ऐसे चीज़ें खाने लगते हैं तो भाई अभी पशु पक्षी तो जाएंगे ही ऑफ कोर्स। अभी आपको भी पता ही होगा कि आने वाले पिछले 5 से 6 साल पहले या फिर कह सकते हैं 10 साल पहले जब अपना 3G या फिर 4G था तो कितने सारे बर्ड्स शाम को या फिर सुबह हमें दिखने को मिलते थे। बट अभी अगर हम देखें लिटरली तो बहुत ही कम अमाउंट में हमें बर्ड्स मिलते हैं कि सुबह आते या फिर जाते टाइम दिखे, बहुत ही कम अमाउंट में। उसका मेन रीज़न तो ये है कि रेडिएशंस की वजह से, मतलब ह्यूमन खुद जीने के लिए, खुद को कह सकते हैं फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए लाइक बर्ड्स को परेशान कर रहे हैं और फिर जानवरों को। इसके पीछे मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बैक टू द पॉइंट आए तो जो गिद्ध का जो जनसंख्या था वो कम हुआ, तो 2000 कह सकते हैं 2000 के आते आते या फिर 2005 के आते आते जो गिद्ध की जनसंख्या थी वो बहुत ही कम हो गई। तो उसके बाद फिर जो अपने गवर्नमेंट थे, इंडिया गवर्नमेंट या फिर ऑल ओवर, वो गवर्नमेंट बेसिकली ऐसा रूल लगाया कि ठीक है अभी ये जो दवाई है डिक्लोफेनिक इसको हम बंद करते हैं। अब बट ये तो बंद हो गई, बट गिद्ध की संख्या वापस तो नहीं बढ़ने वाली। अब इसके वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि गिद्ध खाते थे इन सारी चीज़ों को, मतलब लाशों को, चाहे वो चूहा हो या फिर कुछ भी हो। तो इसकी वजह से जो चूहे थे उनकी अमाउंट बढ़ने लगी। अब जब चूहों की अमाउंट बढ़ने लगी उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ कि जैसे ये चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, या फिर चूहों की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारी चीज़ें आने लगी। या फिर जो आने वाले पिछले 3 साल या 4 साल पहले जो कोविड आया था वो भी कहा जाता है कि खरगोश या फिर बंदर से आया था, या फिर कह सकते हैं कुछ चूहों से ही आया था। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ न कुछ करके घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं से तो आती रहेगा। अगर आप किसी भी कह सकते हैं जानवर या फिर किसी भी प्राणी को अगर कष्ट करोगे तो मे बी वो अफेक्ट तो करेगा कहीं ना कहीं, या फिर आने वाले 2, 4, 10 सालों में, बट वो प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट फैक्ट कुछ मज़ेदार है, मतलब वो सच में बॉडी के ही रिलेटेड है। तो अगर मैं आपको सस्ता या फिर सबसे बढ़िया घरेलू उपाय ऐसा बताऊं कि अगर आप सच में फिट होना चाहते हो या फिर मजबूत होना चाहते हो, तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो चने की सत्तू होती है, सबसे अच्छी दवाई कह सकते हैं। अच्छी ये दवाई नहीं है, ये बेसिकली पुराने ज़माने में जो लाइक कह सकते हैं हमारे दादा थे या फिर जो पहले लोग थे वो क्या करते थे, उनके पास ये सप्लीमेंट नहीं थे जो अभी मसल बिल्डिंग वाले ये सब कुछ बेच रहे हैं। पहले ये सब कुछ भी नहीं था। पहले हमारे जो दादा या फिर दादा के पहले लोग क्या करते थे, बेसिकली जो घरेलू उपाय है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई करते थे। अब उसमें सबसे खास बात तो ये है कि अगर किसी भी इंसान को फिट होना है तो वो क्या करता था कि चने जैसी ये सारी चीज़ें जो होती थी कच्चा चीज़, मतलब जैसे चने हो गए या फिर गेहूँ या फिर मूंग हो गया, ये सारी चीज़ों को खाता था। बट अभी अगर मैं बात करूँ, किसी भी इंसान को फिट होना है और किसी भी इंसान को हेल्दी होना है और किसी भी इंसान को नेचुरल बॉडी बनानी है, तो उसके लिए सबसे गजब का उपाय ये है कि पहला लाइक चने की सत्तू होती है, दूसरा खजूर। आपको भी पता होगा खजूर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉडी को या फिर बॉडी को रिकवर करने के लिए भी। और तीसरा जो है वो है केला और मिश्री। अगर ये इंसान, कोई भी इंसान, ये चारों चीज़ों को मिक्स करके अगर वो मैं 100% श्योर करके ऐसा बोलता हूँ, अगर ये कोई 1 महीने भी ये अप्लाई करता है, दिन में खाली एक बार सुबह अगर जैसे उठता है ब्रश वगैरह करने के बाद अगर ये सारी चीज़ों को अप्लाई करता है, खाता है, चने की सत्तू, खजूर, केले और मिश्री, अगर इसको पीस कर, अगर उसको मिक्सर में पीस कर प्रॉपरली दूध या फिर पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ये खाता है, तो मैं 100% कॉन्फिडेंटली ऐसा बोल सकता हूँ कि वो इंसान आने वाले 20 या 25 दिनों में या फिर 1 महीने में बहुत ही ज़्यादा फिट हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अभी के जनरेशन में जो कह सकते हैं अपने कल्चर्स को कोई भी इंसान
फॉलो नहीं कर रहा। हर एक इंसान जो बाहर के देशों में दिख रही है, मिल रही है, वो लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और इसी की वजह से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा, लोग ऐसा बोलते हैं कि बारिश आ गया तो हर एक इंसान को डेंगू हो जाता है, या फिर कह सकते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर मलेरिया जैसी ये सारी बीमारी हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि ये सारी बीमारी डेंगू या फिर मच्छर काटने से होती है। ऑफ कोर्स ये सब होती है, दिन के टाइम में अगर आप लापरवाही दिखाते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आप ये सारी चीज़ों को खाते हो, जैसे प्रोटीन्स हो गया और फैट बढ़ाने के लिए पाउडर खाते हो या फिर इंजेक्ट करवाते हो, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स तो देंगी। फैक्ट नंबर 4, ये गजब का फैक्ट है। ये आप लिटरली अगर आप पढ़ोगे या फिर सुनोगे बहुत ही ध्यान से तो आपको सच में मज़ा आएगा। तो अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो अगर कोई उससे पूछता है रिपोर्ट में या फिर इंटरव्यू में कि भाई आपके सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या है, या फिर कह सकते हैं आप कुछ ऐसे ही टेक्निक या फिर स्टेप्स ऐसा बताओ ताकि जो इसको फॉलो करे वो भी सक्सेस हो पाए, तो हर एक इंसान बस एक चीज़ तो ज़रूर बोलता है कि आप वो बुक पढ़ो। अब बुक पढ़ने का रीज़न होता है ऐसा कि एक अगर हम फिल्मों के जरिए ऐसा समझते हैं कि अगर कोई भी डायरेक्टर हो गया और वही डायरेक्टर बुक को मतलब मूवी को स्क्रिप्ट भी कर रहा है, मूवी को डायरेक्ट भी कर रहा है, कोरियोग्राफ भी कर रहा है, और उसमें कितने सारे लोग होंगे, क्या परफॉर्म करेंगी, ये हर एक चीज़ अगर एक इंसान कर रहा है, तो आप इमेजिन करो कि वो इंसान की जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो इंसान जो सोचने की उसकी शक्ति है, वो क्या से क्या होगी, मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे हिसाब से उसके जैसा कोई नहीं सोच सकता। तभी तो जो अभी के कह सकते हैं या फिर जो पहले के डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर्स थे, उनके अंदर इतनी सारी एबिलिटी थी। मतलब जैसे कादर खान या फिर अब्बास मस्तानी, ये सारे जो डायरेक्टर थे ये पहले के टाइम में बहुत ही गजब थे। मतलब ये एक डायरेक्टर ऐसे होते थे या फिर दो डायरेक्टर ऐसे होते थे जो हर एक चीज़ करते थे। मतलब फिल्मों में कौन कौन रहेगा, या फिर कोरियोग्राफिंग या फिर डायरेक्टिंग, या फिर कह सकते थे एवरीथिंग एक या दो पर्सन करते थे। तो आप ये सोच सकते हो कि जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी ज़्यादा होती थी। और सेम इसी हिसाब से बुक के ऊपर भी डिपेंड किया। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल में महाभारत, गीता, रामायण, या फिर कह सकते कोई भी इंग्लिश बुक या हो गया, फिर हिंदी बुक हो गया, या फिर कह सकते जो कवि होते हैं उनके बुक अगर पढ़ते हो, तो कोई भी एनी बुक अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, तो आपको वो बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि उस बुक में से आपको हर एक कैरेक्टर्स को अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर आपने रामायण देखी ही होगी और या फिर नहीं भी देखा, अगर आप रामायण को पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने रामायण कभी नहीं देखी तो आप जब एक एक लाइन को पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि श्री राम और जानकी माता या फिर लक्ष्मण जी या फिर हनुमान जी कौन थे। तो उस हिसाब से जो कैरेक्टर्स उसमें बनाया गया कि हनुमान जी इतने पावरफुल कैसे थे, तो आप इमेजिन करो कि भाई हनुमान जी की जो हाइट होगी या फिर उनका जो कह सकते पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस हिसाब से था। और जब राम भगवान के बारे में पढ़ोगे, श्री रामचंद्र की बारे में, तो आप उनके बारे में ऐसा इमेजिन करोगे कि उनका जो कैरेक्टर था उनको पुरुषोत्तम क्यों कहते थे या फिर उनको परमेश्वर क्यों कहते थे, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो उतना ज़्यादा निराला था। मतलब इतना ज़्यादा शांत स्वभाव का था कि वो शांति से हर एक काम हर एक इंसान से करवा लेते थे। ये सबसे बड़ी खासियत बात थी। ऐसे ही जो लक्ष्मण जी थे उनके बारे में भी कुछ ऐसी बात थी कि जब वो 14 साल के लिए बनवास गए थे तो ऐसा कहा जाता था कि वो आराम भी नहीं करते थे जब तक श्री राम प्रभु सो नहीं जाते थे या फिर उनका पाँव दबाते थे। उस टाइम तक लक्ष्मण जी जागते ही रहते थे या फिर पहरेदारी या फिर कह सकते थे कहीं ना कहीं घूमते ही रहते थे। ठीक वैसे ही हनुमान जी, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर आप एक अकेले माइंड में बनाओगे, राम भगवान का, हनुमान जी का, लक्ष्मण, तो आप सोच सकते हो कि आपकी जो थिंकिंग मतलब जो आप सोचने की शक्ति हो कितना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हर एक सक्सेसफुल इंसान यही बोलता है कि आप कोई ना कोई एक बुक जरूर पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ने से आपकी जो माइंड की थिंकिंग एबिलिटी है, आपका जो सोचने का क्षमता या फिर सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग वे में सोचते हो या फिर माइंड को अलग अलग वे में दौड़ाते हो या फिर नए नए क्रिएट करते हो, क्रिएशंस लाते हो। तो क्योंकि माइंड एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसको जितना भी ज़्यादा उलझाओगे या फिर जितना ही उसको काम दोगे वो उतना ही ज़्यादा बिजी हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए प्रभावित होगा। मतलब आप अगर उसको आसान काम दोगे ना तो आसान काम ही करेगा, बट अगर आप उसको हार्ड काम देते हो, परेशान करते हो कि ये चीज़ें
ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो क्या करेगा जो दिमाग है वो ऑफकोर्स कुछ और सोचेगा, कुछ डिफिकल्ट वाला काम सोचेगा। इसलिए अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो लिटरली मैं 100% कॉन्फिडेंट होकर बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो A to Z कोई भी, वो उससे आपकी जो कह सकते हैं थिंकिंग एबिलिटी या फिर सोचने की जो क्षमता है वो अगर आज 10% है तो लिटरली 1 महीने बाद वो आपको 40 या 45% ऑफकोर्स दिखेगी। क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें ध्यान से देखना जब स्टार्ट किया तो मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया कोई भी बुक को। अब अभी के फ़िलहाल में मैं तो रामायण और गीता पढ़ता हूँ या फिर विष्णु पुराण, तो उसमें मैं कैरेक्टर्स को क्रिएट करता हूँ कि विष्णु भगवान कैसे होंगे, या फिर श्री पराशर जी जो थे उन्होंने बेसिकली विष्णु पुराण को लिखा था, तो उनका कैरेक्टर किस हिसाब से है, या फिर अलग अलग लोग हैं तो उनका कैरेक्टर किस हिसाब से हो सकता है, उनकी पावर उनकी क्षमता तो किस हिसाब से होगी। तो ऐसे सारी चीज़ें ये अफेक्ट करते हैं बॉडी को या फिर माइंड को। तो अगर आप ज़रूर कोई ना कोई बुक पढ़ते हो तो आपको ऑफकोर्स हेल्पफुल तो होगा ही, और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो ऑफकोर्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अगर आप सच में कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो मज़ा आएगा आपको। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि इन चारों फैक्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे गजब की फैक्ट कौन सी लगी, क्योंकि ये जो चारों फैक्ट्स हैं ना ये सच में हर एक इंसान को पता ही होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि चाहे वो बॉडी के बारे में हो, फिटनेस के बारे में हो, या फिर कह सकते हैं नेचुरल के बारे में हो, या फिर आपके माइंड के बारे में। हर कोई इंसान ऐसा चाहता है कि मेरी बॉडी फिट रहे, मेरा जो दिमाग है वो फिट रहे। तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कौन सा पार्ट या फिर कौन सा फैक्ट, कौन सा नंबर का फैक्ट बहुत ही अच्छा लगा। और वीडियो को लाइक शेयर तो यार कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को अगर आप किसी और को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को तो बहुत ही अच्छा रहेगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं ऐसे मोटिवेट होकर और भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जो आपके लिए या फिर हर एक जो ये कंटेंट को देख रहा है उसको मज़ा आएगा, और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तो ज़रूर आएंगी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।